Good morning, student. Today now I am going to give you a revision video for climate. My dear students, through this video, now I hope that you will understand better. My dear student, there is the two term here, climate and weather. Very first point, climate and weather. You will notice, students, first you must define climate. Climate is described as the general and composite weather condition. ओके मीन्स सीधा समझिए ना आप, ए वेदर कंडीशन फॉर ए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर ए लार्ज एरिया मीन्स ए वेदर कंडीशंस विच स्पेड टू ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. और इन अदर हैंड इफ वी डिफाइन द वेदर इट इज स्टूडेंट्स एटमोस्फेरिक कंडीशन. उसमें भी आप एटमोस्फेरिक कंडीशन बोल सकते हैं. एटमोस्फेरिक कंडीशन for a long period of time over a large area be considered referred as climate. On the very same time, if the atmospheric condition of a very short area and short duration of time is referred as weather. My dear students, if we talk about the element of climate and weather, then element of climate and weather students are the same. Element of climate and weather are the same. कुछ भी बदले, क्लाइमेट बदले या वेदर बदले, बदलता क्या है? बदलता है टेम्परेचर, बदलता है स्टूडेंट्स प्रेशर ऑफ विंड, बदलता है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. तो दिज ऑल आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. कौन कौन सा एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स आपका? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. ओके, तो वेदर इज वेरिएबल, it change day to day, but climate change students in a period of time and change of climate is associated with the change of season. दोनों में डिफरेंस देखिए. weather change day to day, hour to hour, while students climate change in climate is associated with the change of season. Okay, so in this chapter what we are going to discuss? In this chapter we are going to discuss about the climatic condition of India. Okay, every part of the world is divided into the different climatic area. Okay, so if we talk about the climatic condition of India, we find students India is described to have a monsoon types of climate. India is described to have a monsoon types of climate. It is not in India, in Asia. In Asia this type of climate, in Asia this type of climate is found mainly in साउथ एंड द साउथ ईस्ट. कहाँ पाया जाता है? साउथ और साउथ ईस्ट में. आई मीन टू से स्टूडेंट्स, आप सीधा ये समझिए ना कि 20 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ एंड द 20 डिग्री लैटिट्यूड टू द साउथ, 20 डिग्री लैटिट्यूड टू द नॉर्थ एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड टू द साउथ एक्सपीरियंस द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. ओके, तो देयर स्टूडेंट्स द मानसून इज व्हाट? मानसून इज रिवर्सल ऑफ विंड रिवर्सल, रिवर्स कर जाता है. मतलब जो हवा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलना शुरू हो रहा है ना, मीन्स लैंड से चलता है सालों भर भारत में, वो समुद्र की तरफ से चलना शुरू हो जाता है. इसी को बोलते हैं रिवर्स. सालों भर चलता है स्थल से समुद्र की ओर. ठीक है, बट एज द मानसून प्रिवेल, ओके स्टूडेंट्स, द एयर गेट रिवर्स. रिवर्स का मतलब क्या होगा? जस्ट उल्टा. लैंड से सी की तरफ जाता था, अब सी की तरफ से लैंड की तरफ जाएगा. ओके, तो दैट इज कॉल्ड द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. ओके, तो मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट स्टूडेंट्स इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फिनोमिना. तो मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट देयर वुड बी द वेरिएशन इन द टेम्परेचर. देयर वुड बी द वेरिएशन इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर में वेरिएशन होगा. कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा, कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस होगी, कहीं पे 10 डिग्री सेल्सियस होगा. मीन्स वेरिएशन स्टूडेंट्स, ओके, इन टेम्परेचर. ऑन द वेरी सेम टाइम मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज आल्सो एसोसिएटेड विथ द वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या है? एनी फॉर्म ऑफ वाटर कमिंग टू द अर्थ सरफेस. पानी का वह कोई भी स्वरूप जो पृथ्वी पर आता है वो स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन कहलाता है. चाहे वो रेन हो जाए, स्नो हो जाए,
वो मीन्स स्टूडेंट्स फॉग वगैरह हो जाए, तो एवरी फॉर्म ऑफ वाटर दैट कम्स टू द सरफेस इज अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन स्टूडेंट्स वुड आल्सो बी डिफरेंस इन द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो जो हमारा ये होगा वर्षा का स्थिति होगी ना, वो भी भिन्न होगा। कहीं पे 400 सेंटीमीटर वर्षा होगी, कहीं पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होगा, कहीं पे 100 सेंटीमीटर, कहीं पे 25 सेंटीमीटर, और लद्दाख जैसे एरिया में 10 सेंटीमीटर। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स इज एसोसिएटेड मैनली विथ द मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट। और क्लाइमेट किससे कंट्रोल होता है? कंट्रोल होता है लैटिट्यूड से, पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर। ओके, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं हाइट फ्रॉम द सी लेवल। हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट एंड रिलीफ फीचर्स, these are the climatic controls। एक क्लाइमेट को स्टूडेंट्स कंट्रोल करता है। अब जहाँ तक लैटिट्यूड की बात आ गई, तो ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ द सोलर एनर्जी वैरीज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। तो गोल होने की वजह से जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो सभी जगह एक समान नहीं पड़ता है, गोलाकार होने की वजह से, है ना। पोल से लेकर इक्वेटर के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर पर देखें तो देयर इज द स्टूडेंट्स वर्टिकल सन रेस, वर्टिकल होता है, वाइल टू द पोल देयर इज द इंक्लिन कंडीशन। दैट इज व्हाई द क्लाइमेट ऑफ पोल एंड इक्वेटर इज डिफर। इन द वेरी सेम टाइम स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड हमने क्या बताया आपको? हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज कंसिडर्ड द एल्टीट्यूड। ओके, तो अब देखिए एल्टीट्यूड क्या है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द एटमोसफियर बिकेम लेस डेंस। ओके, एटमोसफियर बिकेम लेस डेंस, इट लीड्स टू फैल इन टेम्परेचर। ठीक है, और जिसके वजह से टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। ठीक है, और यही चीज़ विंड एंड प्रेशर में होता है स्टूडेंट्स। द विंड एंड प्रेशर इज हाईली अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। जो विंड प्रेशर होता है ना, वो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से प्रभावित होता है। थिन एयर होंगे एल्टीट्यूड पे, बहुत एकदम पतला हवा होगा, डेंस उसका खत्म हो जाता है। तो एल्टीट्यूड से प्रभावित हो गया विंड प्रेशर। ठीक है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए स्टूडेंट्स, सी पुट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कोस्टल एरिया गिविंग द मैरी टाइम टेम्परेचर्स। देखिए समुद्र के जो जितने नज़दीक होंगे ना, वहाँ पे उतना ही मॉडरेट क्लाइमेट्स होगा, और जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होता चला जाएगा। कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में आप क्या समझते हैं? कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है ना, हैवी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर विद द चेंज ऑफ सीजन। जब सीजन ऋतु बदलेगी ना, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे ये होगा, फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे आप कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखिए, नॉर्दर्न इंडिया का है, हम लोग जहाँ रहते हैं, तो देखिए गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो ठंड के दिन में 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हैवी फ्लक्चुएशन है ये। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ओशनिक करेंट्स। ओशन करेंट दो प्रकार के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। वार्म ओशन करेंट भी होता है, कोल्ड ओशन करेंट भी होता है। दैट मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल एंड पोल टू द इक्वेटर। जो पोल से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन टेम्परेचर, और इसके वजह से टेम्परेचर चेंज होती है। और रिलीफ फीचर का मतलब समझते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है ना। तो एज यू कैन नोटिस स्टूडेंट्स दैट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया डिटरमाइन द टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये फैक्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट वीडियो डालेंगे रिवीजन के लिए, जिससे कि आपको क्लाइमेट बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, जितना वीडियो आपको दिए हैं क्लाइमेट में, वो बेहतर ढंग से आपको देखना है ना। इसलिए ये सप्ताह जो है ना, हमने दूसरा चैप्टर ऐड नहीं किया कि चलो क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है, बच्चे अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ लिए होंगे, और इसके आगे फिर हम रिवीजन वीडियो देंगे, या आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें बताएं, हम उसी के अनुसार रिवीजन वीडियो डाल देंगे। ओके।
हैव अ नाइस डे।